स्टॉक्स में एक चर्चा बनती है वापस, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज संदीप आपने अपने इतने बड़े अनुभव में देखे हैं। जो भी हुआ फाइनली सेल थ्रू कर गया। आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ दिखती है? क्योंकि बाजार के टॉप से अपने टॉप से अदानी के स्टॉक्स अभी भी काफ़ी घटे हुए हैं। एफपीओ का मैटर तो हट गया, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोगों के मन में विचार आ रहा है कि काफ़ी घटे हुए स्टॉक्स हैं, सॉलिड इंफ्रा प्लेज हैं, क्या इसमें लेना चाहिए, बेट लेनी चाहिए? ये आपको अच्छे लगते हैं इनमें से कोई? इसका मैं शॉर्ट आंसर दूंगा क्योंकि मैं गलत जना हूँ इसका क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि मैं इस ग्रुप के स्टॉक्स को खरीदता नहीं। ओके। तो कमेंट करना बहुत मुश्किल ठीक है, कोई बात नहीं। हम बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, कई बैंक्स भी इस ग्रुप के इस इशू के चक्कर में घट गए, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। वहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि क्लैरिफिकेशंस आए और जब देखा गया डीप में तो उनके फाइनेंशियल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, ये निकल के आई बात। इसकी वजह से अगर कोई फाइनेंशियल घटे हो, वहाँ आप देखना चाहेंगे? देखिए, इमीडिएट इम्पैक्ट तो एज इट इज़ आना नहीं था, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अगर एफपीओ नहीं होता तो वो कल ही एनपीओ हो जाते। करेक्ट। तो वो डर भी तो वो एक डर के कारण फॉल था। तो और काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे भी गिरे फाइनेंशियल, लेकिन क्योंकि एक ट्रेडर्स बहुत हैवी थे बैंक निफ्टी पे, तो उसके कारण भी एक गिरावट आई। तो मुझे लगता है कि अगर लार्ज कैप बैंक्स में देखना है तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। उनका कुछ अडानी एक्सपोजर का ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि इतना कोई बड़ा एक्सपोजर है उनका, लेकिन वो एसबीआई से एक्चुअली ज़्यादा गिरा आईसीआईसीआई बैंक। तो वहाँ पे शायद अपॉर्चुनिटी नहीं। बट संदीप, एक क्विक फॉलो अप, एक पेयर ट्रेड जैसा बाजार में चर्चा हो रही है कि सबसे ज़्यादा लीडरशिप बैंकिंग जब चलना शुरू हुई तो 600 वाला 900 आईसीआईसीआई बैंक हुआ था, फॉलोड बाय एक्सिस, और लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर में सबसे लास्ट स्टॉक चलने वाला कोटक है। एचडीएफसी भी 1300 वाला 1700 हुआ। तो पैसा एक्सिस आईसीआईसीआई से निकल के इसमें जा रहा है, कोटक एचडीएफसी बैंक में। क्या ये पॉसिबल हो रहा है? एचडीएफसी में पॉसिबल है क्योंकि एचडीएफसी में बहुत टाइम करेक्शन हुआ है। और ये जो मर्जर के कारण एक अनसर्टेनिटी है कि आरबीआई को उनको कंसेशन देगा, एसएलआर सीआरआर, जो कि मेरे हिसाब से नहीं देगा, तो वो कंसर्न ज़रूरी थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मेंस आया है एचडीएफसी बैंक में। और यहाँ से मुझे लगता है अब मर्जर के जो कंटूर्स हैं, किस तरह से मर्जर होगा, उसका बाजार वेट करेगा। और कोटक बैंक काफ़ी समय से नहीं चला है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल पहले जो लेवल था वहीं पे अभी है, लेकिन वैल्यूएशन में अभी भी कोटक बैंक बाकी बैंक से एक्सपेंसिव है। तो चलेगा, लेकिन मुझे लगता है उस पेस पे नहीं चलेगा। राइट। एक और चीज संदीप, क्योंकि ऑटो में लगातार रफ्तार बनी हुई है, ऑटो एंसिलरी भी खूब चले, पर एक व्यू ये भी क्या निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं शायद जो एक्सपोर्ट हिट रहेगा, अगर वर्ल्ड ग्लोबली अगर रिसेशन रहेगा तो एक्सपोर्ट सेक्टर्स किसी भी स्पेस में हो, उन्हें थोड़ी तो मार झेलनी पड़ सकती है। पर एट द सेम टाइम एक व्यू ये भी है कि शायद यूरोप में रिसेशन ना आए ना, तो ऑटो कंपोनेंट्स को, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, उनको कैसे इस साल के लिए व्यू करना चाहिए? ऑटो एक्चुअली एक बहुत ही डाइवर्स वो स्पेस है। उस पर कुछ कंपनीज हैं, जैसे टायर्स एक बिल्कुल ही अलग स्पेस है, या फिर जो कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं, कुछ वायर हार्नेसिंग में, तो बहुत अलग अलग कंपनीज हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ ओवरऑल एज अ स्पेस उसको कहना मुश्किल है। लेकिन एक व्यू ये, जैसे आपने कहा, बनता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन शायद इतना लंबा ना आए, एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। कल जो आईएमएफ ने बोला, और आईएमएफ ने भी बोला, और जो डेटा भी इंडिकेट करता है। तो अगर सॉफ्ट इंडिकेशन होता है, सॉफ्ट लैंडिंग होती है, तो एक जो गोल्डीलॉक्स सिनारियो होता है वो हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट भी पीक हो गए, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया, और इकोनॉमीज पे भी इतना बड़ा हिट नहीं हुआ। तो अगर वैसा सिनारियो आता है तो काफ़ी स्टॉक चलेंगे। उसमें एक्चुअली बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ये कंपनी, बिगेस्ट बेनिफिशियरी उसमें एक्चुअली यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स रहेंगे। तो वो इंडियन इन्वेस्टर शायद इतना निवेश नहीं कर सकते उनमें, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जो लोग कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो ग्लोबल प्लेज है, डिजिटल क्रांति जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने संदीप के साथ और अवजीत के साथ किया, लेकिन